डियर स्टूडेंट, आज हम जो सब्जेक्ट करने जा रहे हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसमें हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिग्नल्स होते क्या हैं। सिग्नल्स वो होते हैं जो भी वो एक तरह से वो फिज़िकली क्वांटिटीज़ होती है जो कि टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करती है। जैसे हमारे पास अल्टरनेटिव करंट है, वोल्टेज है, वो क्या है टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है, मतलब चेंज आता रहता है उसमें। अगर टाइम ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ऐसे मतलब चेंज होता जाएगा, तो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिग्नल्स कहते हैं। अब उसमें हमारे पास जो सिग्नल्स में आता है वो है एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टडी, ये प्रेजेंटेशन जो है वो किस किस के अराउंड हमारे टॉपिक है, रिव्यू करेंगे डेफिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। फिर उसके बाद हम आपको एग्जांपल्स बताएंगे एनालॉग सिग्नल की और डिजिटल सिग्नल की, और ऑस्किलोस्कोप के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एनालॉग सिग्नल्स के बारे में। एनालॉग सिग्नल्स क्या है? कॉन्टीन्यूस सिग्नल्स है। कॉन्टीन्यूस सिग्नल्स का मतलब ये है कि जब हम जैसे मैं 0 to 5 वोल्टेज लेता हूँ, तो सबसे पहले मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, तो जैसे मेरा टाइम वेरी होगा तो वो क्या होगा, मेरी वोल्टेज भी मेरा जो सिग्नल्स है वो भी क्या जाएगा, एक अपर लिमिट हाई लिमिट तक जाएगा। आगे एग्जांपल बताऊंगा, ग्राफ के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो कंटिन्यूस होता है मतलब एक पीक वैल्यू पे जाएगा फिर से नीचे आएगा, ठीक है। जैसे जैसे टाइम वेरी करता होगा तो वो चेंज होता जाएगा, मतलब एक कंटिन्यूस की तरह ग्राफ बन जाएगा। आगे एग्जांपल बनाओ, इनफाइनाइट रेंज, इन्फिनिटी रेंज होती है इसकी वैल्यू, मतलब कि जितना टाइम देते जाएंगे उसके वो सिग्नल्स वो उसके क्रिएट होते जाएंगे। मोर एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं बट मोर डिफ़िकल्ट टू वर्क, इसमें काम करना टफ होता है। आगे आ जाता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल्स में क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यू होती है। डिस्क्रीट मतलब इसमें स्क्वायर सिग्नल्स बनते हैं, ठीक है। जैसे 0 1 की लैंग्वेज में डिजिटल से ही हम कह सकते हैं कि जो जैसे 0 1 की लैंग्वेज में इसमें क्या होगा, जहाँ तो जीरो वैल्यू होगी, जहाँ तो अपर दोनों में से एक वैल्यू हो सकती है, या 0 हो सकती है या 5। जैसे मैं 0 to 5 वोल्टेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो उसमें से क्या होगा, जहाँ तो 0 वैल्यू होगी या 5 होगी, या 0 होगी या 5 होगी, इसमें स्क्वायर सिग्नल्स बनते हैं, ठीक है। फाइनाइट रेंज होती है, उसमें इनफाइनाइट रेंज होती है, और इसके साथ काम करना ईजियर होता है डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। आगे एनालॉग सिग्नल में हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे थर्मामीटर होता है, थर्मोस्टेट होता है। जैसे हमने रूम टेम्परेचर जाना है, तो जैसे जैसे रूम का टेम्परेचर चेंज होता जाएगा तो थर्मोस्टेट पे भी क्या होता जाएगा, सिग्नल चेंज होता जाएगा, ठीक है। उसी तरह जैसे ह्यूमन की वॉइस है, वो भी क्या है, जितनी हमारे पास स्ट्रेंथ होगी उतनी हमारी वॉइस निकलेगी, ठीक है। वो भी किस में आ जाता है, एनालॉग में। तो आगे हम एग्जांपल करेंगे। एग्जाम्पल है डिजिटल थर्मोस्टेट इन ए रूम डिस्प्ले टेम्परेचर 72 डिग्री। एन एनालॉग थर्मोमीटर मेजर द रूम टेम्परेचर, जो मैंने अभी बताया। द एनालॉग इज कंटिन्यूस एंड मोर एक्यूरेट बट द डिजिटल वैल्यू इज मोर देन एडिक्वेट। यही चीज़ मैंने आपको समझाई है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ, मैंने हिंदी में आपको बता दिया। एग्जाम्पल क्या है, एन एनालॉग सिग्नल कैन बी एनी टाइम वेरिंग सिग्नल। टाइम के अकॉर्डिंग सिग्नल चेंज होता जाएगा। मिनिमम एंड मैक्सिमल वैल्यू कैन बी आइदर पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। दे कैन बी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ये देखिए, ये साइन वेव है, पॉजिटिव भी जा रही है और नेगेटिव भी जा रही है, ठीक है। ये रैंडमली है। आगे आ जाता है एग्जाम्पल ऑफ ए डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली, मैंने बताया आपको कि स्क्वायर वेव बनती है और क्लॉक सिग्नल हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, मैंने अभी बताया, देयर मिनिमम वैल्यू मस्ट बी 0 वोल्ट हो सकती है और देयर मैक्सिमम वैल्यू मस्ट बी एट बी 5 वोल्ट हो सकती है। दे कैन बी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक भी हो सकते हैं। ये देखिए स्क्वायर में होती है, जहाँ तो 0 वोल्टेज होगी, यहाँ पर 5 वोल्टेज होगी, इस तरह से। ये एज ऑस्किलोस्कोप, ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो मेजरमेंट, मतलब एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं ये मल्टीमीटर का ही एक डिवाइस है, ठीक है। उसी तरह से मल्टीमीटर का है, ये भी अल्टरनेटिव करंट वगैरह को, टाइम वेरिंग सिग्नल को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये फिज़िकली सिमुलेशन टूल की तरह प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।